बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी, आपकी खिदमत में हाजिर। और इब्तिदा में ही आज स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं उस रिपोर्ट से जो कि आज खबरों की जीनत बनी हुई है। कई दिन से खबरों की जीनत बनी हुई है क्योंकि बताया जा रहा है कि कोविड की दूसरी लहर खत्म हो रही है और अब तीसरी जो वेव है वो आ जाएगी। लेकिन दूसरी वेव माना जा रहा है कि जुलाई के महीने में खत्म हो सकती है। लेकिन इसके लिए क्या पैमाना होगा, आम लोग इस चीज से बेखबर ही है। आखिर क्या होगा इसका पैमाना और क्या इस तरह की प्रेडिक्शंस, उनकी एक्यूरेसी क्या रहती है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ है वादी कश्मीर के मारूफ मालिज, साथ ही साथ इन्फ्लुएंजा एक्सपर्ट और डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट डॉक्टर निसारुल हसन साहब। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानब से जो 3 मेंबरान पर मुश्तमिल एक पैनल बनाई गई थी और उनकी जानब से यही कहा जा रहा है कि जुलाई के महीने में जो दूसरी वेव है कोविड की, ये खत्म हो जाएगी और उसके बाद तीसरी वेव 6 या 8 महीने के बाद आ सकती है। तो इस तरह की प्रेडिक्शंस में, इस तरह की पेशन गोया में या इस तरह की तजावीज़ में किस तरह की एक्यूरेसी होती है और कौन सा मॉडल इसके लिए इंप्लीमेंट किया जाता है जिससे ये चीजें पता चलती है, क्योंकि आम लोग इस चीज से बेखबर ही नजर आ रहे हैं। हिलाल साहब, पहले एक चीज मैं इस वायरस के हवाले से बताना चाहता हूं। इट इज इन इंग्लिश, मगर मुझे लगता है लोग समझ लेंगे इस कोड को। जी। द ओनली प्रिडिक्टेबल थिंग अबाउट कोविड-19 इज इट इज अनप्रिडिक्टेबल नेचर। इसका मतलब ये है कि हमने जितने भी मॉडल्स देखे प्रेडिक्शन के हवाले से कि फर्स्ट वेव में भी और खास तौर पे जो इंडिया में हमारी यहाँ पे जो हिंदुस्तान में सेकंड वेव आ गई, उस हवाले से यही जो आप 3 मेंबरा कमेटी जो मॉडलिंग की बात करते हो, दिस इज बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स, चाहे इन्फेक्टिव पैरामीटर्स है या बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर पैंडेमिक्स, उसी हिसाब से उन पैरामीटर्स को ये इकट्ठे करते हैं और प्रिडिक्शन करते हैं। लेकिन हमने सेकेंड वेव की जो प्रिडिक्शन हुई थी वो खासा गलत निकली, क्योंकि प्रिडिक्शन ये थी कि सेकेंड वेव आएगी बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस, लेकिन वो माइल्ड होगी और वो अप्रैल में खत्म हो जाएगी और द नंबर ऑफ केसेस विल नेवर गो बियॉन्ड 1 लाख इन द कंट्री। जी। सो दिस हैज गॉन ग्रॉसली रॉन्ग। सेकेंड वेव की जो प्रिडिक्शन थी, दैट हैज गॉन ग्रॉसली रॉन्ग एंड यू आर सीइंग इट। वी आर अंडर ट्रमेंडस, इट्स होल कंट्री इंक्लूडिंग आवर Jammu and Kashmir is under constant stress. We are seeing the number of cases had touched 4 lakh and it is not even showing peak in some regions. Maybe there is some possibility in Maharashtra and Delhi. अगर आप कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की बात करोगे, every other day you have more number of deaths. So that gives us to understand the cases are also more. Maybe अगर variants होंगे तो आपके tests false negative आ जाएंगे, उसकी वजह से हमको लगता है शायद केसेस कम होगी, लेकिन वैसे केसेस कम नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन गेट टेस्टेड। केसेस की मकदार वही है और डेथ्स बहुत ज्यादा, ये वायरस ज्यादा घातक हो गया म्यूटेशन की वजह से। सो इसीलिए मैं कहता हूं जो ये प्रेडिक्शंस हैं, they may or may not come true. It is not, they are possible, they are predictions. And we have seen second wave has gone wrong, second wave prediction. And third wave की जिसकी आप बात कर रहे हो, it is based on the same modeling parameters जो second wave में basically इन्होंने parameters ले लिए, maybe some additional parameters they have taken. ये इसलिए है कि third wave because there are many people still unvaccinated. अगर waves की trajectory क्या होती है, that they go and attain a peak, उसके बाद एक प्लेटो आ जाता है एंड देन दे स्टार्ट डिक्लाइन। यानी हम देखते हैं कि जो हिस्ट्री रही है, आज तक का जो तजुर्बा रहा है, उन तजुर्बाती बुनियादों पर इस तरह की प्रेडिक्शंस की जाती हैं। और जो ये सूत्रा मॉडल का प्रेडिक्शन, इट इज नॉट दैट इट विल कम 100%। इट हैज नॉट कम ट्रू इन द सेकेंड वे, इट मे नॉट कम ट्रू इन द थर्ड वे, बट दिस इज पॉसिबल। लेकिन
लेकिन मैं इस पे थोड़ा सा हिलाल साहब, ये देखो, सेकंड वेव वी वर कॉट नैपिंग। अगर हमने थोड़ा सा एग्रीवेट करके प्रिपरेशन की होती, क्योंकि फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के दरमियान हमें जो टाइम मिला था, हमने सोचा शायद इस मॉडलिंग के हिसाब से ये सेकंड वेव माइल्ड होगी। मैं यही चीज कहना चाहता हूं। हो सकता है कि जो प्रेडिक्शन दूसरी वेव के लिए आई थी और उसके बाद जो इसके लिए अरेंजमेंट्स करने चाहिए थे हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस के हिसाब से, या उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कुछ करना चाहिए था, आम लोगों के लिए क्या तजावीज थी, क्या हो सकता है कि अगर उसमें लैकिंग्स रहेंगी तो फिर इस तरह की प्रेडिक्शंस जो हैं वो फेल हो जाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखो अगर थर्ड वेव की जो प्रेडिक्शन हुई है, देखो सेकेंड वेव जो है, ये वेव, इनकी ट्रेजेक्टरी की वेव्स क्यों आती है, ये जो नया वायरस होता है इसकी वेव्स इसलिए आ जाती हैं बिकॉज इट गोज ऑन चेंजिंग। म्यूटेंट्स आते हैं, वेरिएंट्स आते हैं, एंड दे बिकम मोर इन्फेक्शियस एंड दे बिकम मोर। आप बेसिकली जो ये म्यूटेंट्स इसलिए बढ़ जाते हैं बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ पीपल हु आर अनवैक्सीनेटेड। उसकी वजह से ये म्यूटेंट्स बढ़ते रहते हैं बिकॉज पीपल आर गेटिंग इन्फेक्टेड, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच not only they are getting infected, but in the process this virus is basically trying to survive also, and you have emergence of more mutants and they could be more deadly waves. That is why मैंने बार बार ये कहा है कि अगर आप लोगों को अनप्रोटेक्टेड रखोगे, वैक्सीन विल फाइंड इट्स होस्ट। इसीलिए देखिए निसार साहब, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो ये सुतरा मॉड्यूल का इम्प्लीकेशन हुआ है उसमें माना जा रहा है कि जुलाई में तभी ये केसेस 20,000 तक पहुंच जाएंगी डेली, जो आज 3 लाख 3.5 लाख के आसपास रोजाना है। माना जा रहा है कि जुलाई के महीने में ये 20,000 तक रोजाना ये केसेस आ जाएंगे, लेकिन शर्त उसके लिए यही रखी जा रही है कि तब तक जो सोसाइटी है वो वैक्सीनेटेड होगी और वो बहुत फर्क जो है उस पर पड़ सकता है। तो क्या ये भी इसका कोई इसके साथ रिलेशन बनता है वैक्सीनेशन का? हिलाल साहब, मैं एक बात करूंगा, थर्ड वेव इज इमिनेंट, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन जो प्रोसेस हमारी है इस वक्त, हमारी पूरी कंट्री में 3% लोग वैक्सीनेटेड हैं, कुछ अलग मे बी स्टेट्स में ज्यादा है, मगर आप कश्मीर की बात करोगे वी जस्ट हैव 3% वैक्सीनेटेड, और वो भी कितने महीनों से चल रहा है। देखो, वैक्सीनेशन की तादाद बढ़ानी पड़ेगी तब ये पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल है, बट जो हम वैक्सीनेशन रेट देखते हैं विच इज नॉट, और जो आपका बड़ा ग्रुप है जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर आप बात करोगे, 4.8 मिलियन पीपल आर चिल्ड्रन 0 to 18, 4.8 मिलियन, दैट मीन्स मोर देन अराउंड 40% पॉपुलेशन जो आपकी है वो बच्चों की है, उनके लिए वैक्सीन शेड्यूल ही नहीं है। इसीलिए इस प्रिडिक्शन जो मैं भी कहता हूं, अगर ये थर्ड वेव आ गई ज्यादा बच्चों पर है, सो चिल्ड्रन विल बी, क्योंकि पहली वेव में एल्डरली वर इफेक्टेड, सेकेंड वेव आपकी जो अभी चल रही है इट इज रीलिंग, इसमें आपके यंग लोग आर गेटिंग इफेक्टेड मोर, और अब कौन से आपको बच्चे लोग 0 to 18, इनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है आपके जो बायोटेक है उनको एक हफ्ते पहले उनको एथोराइज किया गया कि यू गो एड विथ phase 2 एंड phase 3 ट्रायल्स। अभी उन्होंने नहीं शुरू किया है, एज पर देम दे आर स्टार्टिंग इट आफ्टर 10 days ट्रायल्स। तो ट्रायल्स कितनी देर चलेंगे? phase 2 अभी है, phase 3, दैट मीन्स इट विल टेक अराउंड फ्यू मंथ्स टाइम डाउन द लाइन। सो इसीलिए मैं आज स्टेटमेंट भी इश्यू कर रहा हूं, थर्ड वेव आप खत्म नहीं कर सकते हो जब तक ना आप बच्चों को वैक्सीनेट करोगे। और हाल ही में फाइजर वैक्सीन आपका बेसिकली अप्रूव हो गया बच्चों के लिए अमेरिका में। दे हैव स्टार्टेड वैक्सीनेटिंग देयर चिल्ड्रन, दे हैव वैक्सीनेटेड होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन 12 to 15, ऑलरेडी वो 16 साल तक बच्चों को देते थे। बिल्कुल, यानी वैक्सीनेशन एक बड़ा हथियार है अभी इसके खिलाफ, कोविड के खिलाफ। आखिर पर मुख्तसरन जानना चाहूंगा निसार साहब, क्योंकि जैसा आपने खुद ही कहा कि वायरेंट्स आते हैं, म्यूटेंट्स जो है म्यूटेशन हो जाती है इसमें, तो क्या फिर जब कोई किसी वायरस में म्यूटेशन हो गई तो उस वक्त क्या जो वैक्सीन है वो काम कर पाएगा, कर सकता है अगले म्यूटेंट के खिलाफ? देखिए, जो ये वैक्सीन अभी तक जो पाए गए, देयर वाज सम इफेक्टिवनेस अगेंस्ट द वेरिएंट्स आल्सो।
लेकिन अगर आप इसी तरह इनको अलाउ करोगे कि म्यूटेंट्स जो है इमर्ज, ऐसे भी हो सकते हैं कि दैट वैक्सीन विल नॉट बी इफेक्टिव अगेंस्ट देम। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो फाइजर वैक्सीन अप्रूव हुआ है उसको इंपोर्ट करो आप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द हेल्थ मिनिस्ट्री शुड इंपोर्ट फाइजर वैक्सीन क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम एंड स्टार्ट वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन। अगर इनको तीसरी वेव को बचाना है, म्यूटेंट्स को इमर्ज होने से बचाना है, तो इनको बच्चों को वैक्सीनेट करना है। खतरा हो सकता हमारे पास वो वैक्सीन नहीं है, इसलिए इसको फाइजर वैक्सीन को इंपोर्ट करो और अपने बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू करो जल्द से जल्द। इंतजार खतरा हो सकता है पूरी सोसाइटी के लिए। और क्या, ये अगर बच्चों को आपने अनवैक्सीनेटेड रखा तो ये पैंडेमिक कभी नहीं जाएगा। We will not only have third wave, we will have fourth wave, fifth wave, sixth wave. चले, we will keep on having these waves. बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। डॉक्टर निसारुल हसन जो कि डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट भी है, इन्फ्लुएंजा एक्सपर्ट भी हैं और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के मारूफ मालिज भी है। उनका यही मानना है कि जितना जल्द हो सके पूरी सोसाइटी को वैक्सीनेट किया जाए, क्योंकि आज की डेट में अगर कोविड के खिलाफ कोई मुकाबला कर सकता है तो वैक्सीनेशन के बगैर कोई भी मुकाबला जो है वो कारआमद साबित नहीं हो सकता है। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में आप बात करते हैं लॉकडाउन की, क्योंकि शुमाल जनूब और उसके साथ साथ वस्ती कश्मीर में लॉकडाउन का अच्छा खासा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। कश्मीर की बेशतर आबादी घरों के अंदर ही रह रही हैं, क्योंकि कोविड के जो खतरात है उसके पेश नज़र जो सरकार की जानिब से भी ये इकदाम उठाए गए हैं और ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर हुआ है कि लोग घरों के अंदर ही रहे, क्योंकि बाहर जाने से जो भीड़ जमा हो जाती है उससे खदशात रहते हैं, एहतिमाल रहता है कि कोविड का स्प्रेड या उसका फैलाव ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। तो उसके पेश नज़र जो एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से लॉकडाउन यानी कर्फ्यू लॉकडाउन का ऐलान किया गया या उसके साथ साथ कोविड कर्फ्यू भी इससे नाम दिया गया है, उसके पेश नज़र बेशतर लोग आज घरों के अंदर ही महसूर होकर रह गए हैं। लेकिन शहर की सड़कों पर आज ट्रैफिक की आवाजाही भी नजर आ रही थी। बेशतर लोग या तो इमरजेंसी के साथ वाबस्ता थे या कि फिर वो मुख्तलिफ महकमाजात में काम कर रहे थे यानी सरकारी मुलाजमीन थे, या कि फिर मीडिया के भी लोग इसमें शामिल थे जिन्हें सरकार की जानिब से कहा गया है कि उनका आना जाना अलाउ है, उन्हें इजाज़त है। तो इस तरह से लॉकडाउन का असर आज शहर हो, गांव हो, कस्बाजात हो, देहात हो, हर जगह पर देखने को मिला है। नाज़रीन, लॉकडाउन तो हर जगह पर है। यूं तो अवाम ठीक तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या डिविजनल इंतजामिया हो या यूटी इंतजामिया हो, हर जगह पर ठीक तरह से ताउन दे रहा है। लेकिन इसमें जो ताउन की कमी नजर आ रही है वो पुलिस डिपार्टमेंट पर इल्ज़ाम लग रहे हैं। इल्ज़ाम मुख्तलिफ मीडिया नुमाइंदों की जानिब से भी लग रहे हैं और उसके साथ साथ जो खानियार, रैनाबारी या जो डाउनटाउन के कुछ एक पुलिस स्टेशन हैं जहां से मुख्तलिफ जो मीडिया नुमाइंदगान का दफातर की जानिब रुख होता है, उन्हें बिला वजह रोका जाता है। आईजीपी कश्मीर की जानिब से हाल ही में एक ट्वीट भी किया गया और एक बयान भी दिया गया है। अखबारात की सुर्खियां भी वो बयानात बने जिसमें कहा गया है कि जितने भी मीडिया से या सहाफत से वाबस्ता लोग हैं जिन्हें अपने दफातर के, अपने ऑर्गेनाइजेशन के आई कार्ड्स होंगे, आइडेंटिटी कार्ड्स होंगे, शनाख्ती कार्ड होंगे, उनके वो शनाख्ती कार्ड बतौर कर्फ्यू पास ट्रीट किया जाएगा। लेकिन खानियार का जुरिस्डिक्शन जो भी है, यहाँ पर जो भी कोई बड़ा पुलिस ऑफिसर होता है वो किसी भी मीडिया एहलकार को यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं देते हैं। यानी खुद ही पुलिस के एहलकार जो सरकारी या पुलिस का जो फरमान है, जो ऑर्डर्स हैं, उनकी वायलेशन करते हैं, जो इस महज़िब कौम को कभी भी शोभा नहीं देता है। न सिर्फ इतना, बल्कि पुलिस की जानिब से कुछ एक जगहों पर इस तरह के इक़दाम भी उठाए गए। यानी अगर कहीं पर दो सड़कें हैं और 2 वेज पे एक रास्ता बंद किया गया और दूसरे रास्ते से आने वाले को भी छोड़ा जाता है और जाने वाले को भी छोड़ा जाता है। नतीजा यह है कि इन जगहों पर ट्रैफिक जैम के मनाजिर देखने को मिलते हैं। इन्हीं मनाजिर को आज हमारे साथी इरफान फाजिल ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में देखा। उन्होंने मजीद क्या देखा, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं।
कोरोना वायरस की महामारी को लेकर बात करें तो शहर में इस वक्त लॉकडाउन और लॉकडाउन के साथ साथ देखा जाए तो पुलिस भी इस लॉकडाउन को लेकर मुकम्मल तौर पर सड़कों पर खड़ी है ताकि कोई इलीगल यहाँ ट्रैफिक की आवाजाही दिखाई ना दे और लोगों को आखिरकार समझाया जाए कि लोग घरों में ही बैठे। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो सड़कों पर इस वक्त प्राइवेट गाड़ियां भी ट्रैवल करती है और दफ्तरों तक मुलाजमों को भी पहुंचना है, जबकि गवर्नमेंट मुलाजमों की बात करें तो उन्हें दफ्तर तक पहुंचना है और साथ ही साथ शहर का हाल भी ट्रैफिक के हवाले से बेहाल देखने को मिल रहा है। इस बीच अगर बात करें तो वन साइडेड यानी वन वे ट्रैफिक भी दिखाई देता है, जिसकी वजह से लोग सवाल पूछ रहे हैं और आखिरकार ये सवाल पूछा जा रहा है कि दूसरे रास्ते को पैरेलली बंद क्यों रखा गया है। तो कह सकते हैं कि यहां पर ट्रैफिक की वायलेशन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई जाती है और लोग ये भी पूछते हैं कि ये भी एक डेंजर मार्क कोरोना वायरस को लेकर हो सकता है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो शहर के दीगर इलाकों से खबरें मौसूल हो रही है जहां पर मीडिया फेटर्निटी के लोगों को रोका जाता है, जिनके हवाले से बात करें तो जिस तरीके से पुलिस के सरबराह आईजी विजय कुमार ने भी क्लियर कर दिया था कि जितने भी मीडिया के कर्मचारी होंगे उनका वैलिड कर्फ्यू कार्ड जो है उनका आई कार्ड रहेगा, मगर कई शहर के इलाकों से इस वक्त खास तौर पर जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स, जितने भी वीडियो कैमरा पर्सन है उन्हें रोका जाता है, जिन्हें एक्सेस नहीं मिलता है। वो भी आखिरकार ये पूछ रहे हैं कि इस बात को क्लियर क्यों नहीं किया जाता है कि आखिरकार जब बताया गया है कि उनका आई कार्ड वैलिड है, उन्हें एक्सेस मिलनी चाहिए, तो फिर उनसे कर्फ्यू कार्ड के हवाले से क्यों पूछा जाता है। फिलहाल शहर को लेकर कह सकते हैं कि एक साइड से ट्रैफिक की हाहाकार, जिसे रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी है, मगर दूसरी जानिब यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन कियास ये भी है कि एक ही रास्ते से यानी वन वे साइड से दोनों तरफ का ट्रैफिक जब चलता है तो क्राउड खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की वायलेशन या कह सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। नाज़रीन, हुक्काम की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि कश्मीर के अंदर हो या जम्मू के अंदर हो, हर जगह पर टेस्टिंग फैसिलिटी भी बढ़ा दी गई है, वैक्सीनेशन सेंटर्स के अंदर भी फैसिलिटी बढ़ा दी गई है और जो लोग ज़ेर इलाज हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स के अंदर रजिस्ट्रेशन उनकी हुई है या होम आइसोलेशन में है, सरकार हर किसी का केयर कर रही है। हालांकि शिकायतें भी सरकार पर बहुत सारी आती हैं। होम आइसोलेशन तो कहा जाता है, मुख्तलिफ किट फराहम करने का तो कहा जाता है, लेकिन बेशतर मकामात पर इस हवाले से सरकार के तय नाराज़गी ही पाई जा रही है और सरकार पर इल्ज़ामात भी लगते हमने देखे हैं। कुछ लोगों ने हमारे कंट्रोल रूम को कॉल भी किया है, हमारे न्यूज़ रूम को कॉल भी किया हुआ है और कहा गया है कि सरकार की जानब से जो एस्टैब्लिश्ड सेंटर्स रखे गए हैं, जहां पर कॉल के ज़रिए, फ़ोन कॉल के ज़रिए डॉक्टर्स अवेलेबल रहने की बात कही गई है, ताहम ऐसे सेंटर्स बेशतर जगहों पर बंद ही पड़े रहते हैं और वहां पर कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है। लेकिन त्राल के अंदर बीएमओ त्राल का मानना है कि वहां 500 लोगों के लिए जो होम आइसोलेशन है उन्हें किट भी फराहम किए जाते हैं और बाकी जितनी भी तिब्बी सहूलियात है वो उन्हें फराहम घर के अंदर ही की जाती है। न सिर्फ इतना बल्कि जो हॉस्पिटल एकोमोडेशन है वहाँ पर भी तिब्बी सहूलियात, नीम तिब्बी सहूलियात के साथ साथ जो कुछ रिक्वायरमेंट्स खाने पीने की उन्हें हैं पेशेंट्स को दिया जाता है। और साथ ही साथ वैक्सीनेशन के हवाले से ये कहा गया है कि उन्हीं लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकता है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की होगी। बीएमओ त्राल का मजीद क्या कहना है, उन्हीं की जुबानें सुनते हैं। हमारे त्राल में इस टाइम लगभग 500 के करीब होम आइसोलेशन है, जो अपने घरों में है, एसिम्प्टोमेटिक है वो लोग, और हम उनको डेली मॉनिटर कर रहे हैं। हमने उन सबों को ड्रग किट्स दिए हैं, ऑक्सीमीटर दिए हैं, जो जो उनको ज़रूरत है। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है यहाँ पे, जो उसमें हर एक एडमिट उसमें ऑलरेडी एंटर है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में। हम उनको डेली टीम भी भेजते हैं, ऑलमोस्ट हफ्ते में 2-3 बार उनको टीम जाती है जो होम आइसोलेट है। और हमारे पास यहाँ जो आइसोलेशन जो कोविड केयर सेंटर्स है, कोविड हेल्थ सेंटर्स है, बटनूर में है, डीडीए ड्रग एडिक्शन है, नूरपुरा है, या बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल है, हमदर्द स्कूल है, ये हमने पूरे रेडी रखे हैं। हमारे पास इस टाइम 13 पेशेंट्स एडमिट है जो हमारे ड्रग एडिक्शन सेंटर में है। इस टाइम वहाँ पे हमने ऑक्सीजन भी उनको रखा है, कंसनट्रेटर्स भी रखे हैं और उनको हम सब मेडिसिन फ्री दे रहे हैं जो हमारे पास इस टाइम एडमिट है। वैक्सीन इस टाइम उन लोगों को होगी जो कोविन ऐप पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे। जो रजिस्टर करेंगे उनकी वैक्सीन होगी। और जो सेकंड डोज जो है जिनका 85-86 डेज से ज़्यादा हुआ होगा, बिटवीन 85 डेज टू 90, क्योंकि ऐप पे वही लोग रजिस्टर हो जाएंगे, उनका ही नाम आएगा, वो ही अपलोड हो जाएंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग हैं
दे हैव टू फॉलो SOPs, दे हैव टू फॉलो गाइडलाइंस। जो इस टाइम ये ज़्यादा हो रहा है, इट्स ओनली कि लोग SOPs गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं। इट्स माई रिक्वेस्ट टू द जनरल पब्लिक, प्लीज़ फॉलो द SOPs, प्लीज़ फॉलो द गाइडलाइंस। आप जितना आप गाइडलाइंस SOPs फॉलो करेंगे, जितना आप घरों में बैठेंगे, गैदरिंग अवॉइड करेंगे, उतना आप लोग खुद सेफ रहोगे। नाज़रीन, 22 दिन कबल गलवानपुरा हैदरपुरा इलाके से एक खबर आई है कि यहाँ पर एक फयाज अहमद बेग नामी शख्स की लाश जो है वो पाई गई है। पुरअसरार हालत में उसकी लाश पाई गई है और 22 दिन आज गुजर चुके हैं। उनके लवाहिकीन ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे के दौरान उन्होंने कहा कि पुरअसरार तौर पर उनकी लाश जो पाई गई है, उनकी अहलिया का मानना है कि जब उन्हें मारा गया है, यानी उनका इल्ज़ाम है कि उसका कत्ल किया गया है, तो उस इल्ज़ाम के पहले उनका मानना है कि उन्होंने उन्हें कॉल किया था और कहा था कि उन्हें थोड़ा सा देर लग जाएगी लेकिन वो घर पहुंचेगा, लेकिन वो घर नहीं पहुंचे हैं, यानी जिंदा घर नहीं पहुंचे हैं। उनका इल्ज़ाम है कि जिस शख्स पर उनका शक है, यानी जिसने उन्हें मुत्तला किया है, उसके मरने की खबर दी है, उसी पर उनका शक है, लेकिन पुलिस क्या है कि उस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने क्या कहा है, किस तरह की ग्रीवेंसेस उनकी हैं, आइए उन्हीं की ज़बानें सुनते हैं। गलवानपुर हैदरपुर पे सादरा सुबह 8 बजे काम फयाज अहमद बेग खानदार सह द्रा काम तो पत कोर मे फोन दोप मे थ बत रन बह काम पे वापस सह आटो चलान कुछ सात मजूर दह बना कुछ सात बनानी तो सह दोप बह कर फोन दोप बत मे रो बत पे कोर मे नीच फोन दोप बह मे क्या बह मे े पे कोर मे फोन दोप यह मे आमुत चक्कर बह वोस मोगस पे तमें कोर फोन दोप बस बह वोस मोगस पे तत यह शहलामुत अत गई जुतोवु दह गस अहन सह रोदा तती रोदा तमिस प्रजगार कहें तमिस निवान तो तमो कोर तहकीकात कहें। नाज़रीन, गुज़श्ता शब त्रेरन टंगमर के अंदर 2 भाइयों के मकान आग की एक होलनाक वारदात में जलकर खाकिस्तर हो गए हैं। दौरान शब लगी आग ने भयानक रुख इख्तियार किया था, जिसके बाद उन्होंने अन फन में दोनों मकानों को अपनी लपेट में लिया है। ये दोनों अब्दुल रशीद वानी और अब्दुल क़य्यूम वानी आपस में भाई हैं, लेकिन आग के इस हादसे में, इस इंसिडेंट में दोनों के मकान जलकर खाकिस्तर हो गए हैं और मकान के अंदर जो कुछ भी माल जमा था, जो कुछ भी साजो सामान जमा था, वो पूरी तरह से जलकर खाकिस्तर हो गया है। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि उनकी माउनत की जाए, क्योंकि उन्होंने जो कपड़े पहने हैं बस इस आग के बाद वही कपड़े बचे हैं, बाकी सारा सामान जो था वो राख की ढेर में तब्दील हो गया। ज़र ये बसान अब्दुल रशीद वानी बे अब्दुल क़य्यूम वानी मकान अत 2 सेट 2 सेटन हेतुन रात किस नार अत गो शार्ट सर्किट हजरत मुश्किल सत बचाव अयाल तम यह दुध सालिम A to Z दुध अस द्राव न कह पलो त द्राव अत अस द्राव न खुरबान बूट त द्राव अतनस यह यह नल बस ये बस करान गवर्नमेंटस अपील और पन्ने बरादरी अपील औकाफ कमेटी अपील अगर खुदा सद खतर कैसा मदद कर कैसा अतनस तथ अल्लाह ताला नश दर्जे बुलंद दर्जे क्या रोद न कह सहारा यह खुदा सुंद बे पन पान वनकस। ये कल 3 बजे का वाक़ा है, 3 बजे रात का। एक्चुअली जो कल 11 बजे से जो वो तूफ़ानी हवा जो चल रही थी, उसके बाद जब यह बिजली का मतलब पीछे से बिजली कट गई, उसके बाद 3 बजे का टाइम है। 3 बजे अचानक यहाँ पे मकान में आग यहाँ पे ज़ाहिर हुआ यहाँ पे। लेकिन आपने खुद देखा यहाँ पे ये जो 2 मकान के सेट है, ये जो एक अब्दुल रशीद वानी है और दूसरा इसका भाई जो है अब्दुल क़य्यूम वानी, दोनों के मकान जो है बिल्कुल खाकिस्तर हो गए। मेरी डिमांड है, जो भी इस वक्त देखो यहाँ पे जो है इंसानियत का फ़र्ज़ है एक दूसरे का मदद करना, और माशाल्लाह मुसलमान है, हर किसी को इस वक्त आगे आना चाहिए। लेकिन जो यहाँ की हमारी कमेटी है, जो एक्चुअली जो हमारी औकाफ कमेटी है, मस्जिद कमेटी, उनके साथ रब्ता करके यहाँ पे जिसको जितना अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक है वो यहाँ पे आगे आए और मदद करे। नाज़रीन, ज़िला किश्तवाड़ में नौपाची का गांव है और उस गांव के पास ही एक
मारवा रिवर है, यानी मारवा दरिया है। वहां पर एक जेसीबी काम कर रहा था, लेकिन इस दौरान जेसीबी इस नाले में गिर गया और नाले में पानी का बहाव इस कदर था कि उसने अपने बहाव में भी इस जेसीबी को ले गए। और इस दौरान जो जेसीबी सवार 2 शख्स थे, एक का नाम सज्जाद अहमद है जिसका ताल्लुक अनंतनाग से बताया जाता है, और उसके साथ साथ दूसरा मुश्ताक अहमद जिसका ताल्लुक रामबन जिला से बताया जा रहा है। इस हादसे में उस वक्त बाल बाल बच गए जब यहां पर फौज और पुलिस ने बचाव कार्रवाई फौरन से पेशतर शुरू करते हुए उनको बचा लिया है। मकामी लोगों ने और उनके लवाहकीन ने फौज के साथ साथ पुलिस का भी शुक्रिया अदा किया है। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हाजिर को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।